वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इस चैप्टर से जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्या होंगे बोर्ड परीक्षा में? जैसे पहला सवाल दिया गया है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो ऐसे गुणनखंड जिनको पुनः उसके बाद विभाजित ना किया जा सके। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? 140 इसके गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से भाग करेंगे 70 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 35, फिर 5 से भाग करेंगे 7, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 5 × 7, 2 की घात 2 × 5 × 7, ये हो जाएंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे प्रश्न जो है 1 अंक में पूछे जाएंगे, 1 अंक के प्रश्न होंगे इस प्रकार के। अगला प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे 7 और 2 72, फिर 2 से काटेंगे इसको 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 एकम 3। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, 2 की घात 4 × 3 की घात 2, ये हो जाएंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद इसमें आएंगे लासा और मासा के सवाल। लासा और मासा के सवाल आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, 182 और 78 का मासा ज्ञात कीजिए। 182 और 78 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 78 और 182 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 78 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 3 × 13। 182 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 7 × 13। मासा, मासा क्या होगा? जो संख्याएं दोनों में कॉमन होंगी वही क्या होगा? इसका मासा होगा। तो 2 और 13 दोनों में कॉमन है, तो 2 × 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो 26 हो जाएगा इसका मासा।